नमस्कार दोस्तों। इस संसार में अपने ज्ञान का घमंड बहुत सारे लोगों को होता है, परंतु अपने घमंड का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। तो ज्ञान बड़ी या बुद्धि, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कब हो जाती है और बुद्धि का विकास कैसे संभव है, यह सब जानेंगे इसी वीडियो में। चार दोस्त थे, उसमें से तीन दोस्त बहुत जानकार थे। उन तीनों को लगभग हर चीज की जानकारी थी, यहां तक कि तंत्र मंत्र भी जानते थे। और उन तीनों को इस बात का बहुत घमंड था कि उन्हें लगभग हर चीज की जानकारी है, वो बहुत ज्ञानी है। लेकिन जो चौथा दोस्त था वह इतना जानकार तो नहीं था, लेकिन बड़ा समझदार था। उसे किसी बात का घमंड नहीं था। तो एक दिन चारों दोस्त ऐसे ही बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। तो पहले दोस्त ने कहा, हमने इतना कुछ सीखा है, हमें इतनी जानकारी है, ऐसी कोई चीज नहीं है संसार में जिसके बारे में हम नहीं जानते। और मैंने सुना है कि जो हमारे राजा हैं वो विद्वानों का बहुत सम्मान करते हैं। तो क्यों ना हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन अपने राजा के सामने करें। हो सकता है कि वह हमारे ज्ञान से प्रभावित हो जाए और हमें इनाम दें। यह बात सुनकर चारों दोस्त राजी हो गए और अगले ही दिन चारों एक साथ राजा से मिलने राजभवन की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में बहुत घना जंगल था और कुछ देर चलने के बाद उन्हें मरे हुए जानवरों की हड्डियां दिखाई दी। तो तीनों दोस्त एक्साइटेड हो गए और पहले दोस्त ने कहा, राजा से मिलने से पहले क्यों ना हम अपने ज्ञान का परीक्षण कर लें। क्या पता हमारा मंत्र काम करता भी है या नहीं, चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और तीनों दोस्त राजी हो गए। अब पहले मित्र ने कहा, सबसे पहले मैं ट्राई करता हूं। मैं एक ऐसा मंत्र पढ़ूंगा जिससे कि ये सारी हड्डियां एक साथ जुड़कर एक जानवर का ढांचा ले लेगी। और सही में उसने मंत्र पढ़ा और सारी हड्डियां एक एक करके जुड़ने लगी और फिर एक बड़े विशालकाय जानवर का ढांचा बनकर तैयार हो गया। तीनों दोस्त बहुत खुश हुए। अब दूसरे दोस्त की बारी थी। उसने कहा कि अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि इस ढांचे में खून, मांस और चमड़ा यह सब एक साथ आ जाएगा। और उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसका मंत्र खत्म हुआ, सही में उस हड्डी के ढांचे में मांस और रक्त सब आ गया और फिर वो एक शेर के रूप में, मरे हुए शेर के रूप में, एक जानवर के रूप में दिखाई देने लगा। तो अब तीसरे दोस्त की बारी थी। तो उसने कहा, अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि मैं इस मरे हुए शेर में जान फूंक दूंगा। जैसे ही उसने ये बात कही तो जो चौथा मित्र था, जो बहुत समझदार था, उसने कहा कि तुम तीनों पागल हो गए हो क्या? अगर सही में यह शेर जिंदा हो गया तो यह हम चारों को मार डालेगा और तुम लोग अपने मंत्र को टेस्ट करते रहना फिर। तो तीनों दोस्त हंसने लगे और कहा, तुम तो बेटा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग कुछ कर रहे हैं, अपने ज्ञान का परीक्षण कर रहे हैं, तो तुम्हें जलन हो रही है, हम संभाल लेंगे। और इसके साथ ही तीसरे मित्र ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही तीसरे मित्र ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो जो चौथा लड़का था वो भागकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वह मंत्र खत्म हुआ तो सही में उस मरे हुए शेर में जान आ गया। अब तीनों दोस्त खुश होने लगे, वाह देखो हमारा मंत्र काम करता है। और फिर इसी बीच उस शेर ने तीनों के ऊपर हमला कर दिया और तीनों की जान ले ली। तो दोस्तों, इस संसार में बहुत सारे लोगों को अपने ज्ञान का घमंड होता है, पर बहुत कम लोगों को अपने घमंड का ज्ञान होता है। और जब इंसान को अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है।
और ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। उदाहरण के लिए रामायण के बारे में हम सब जानते हैं। रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, पर जब उसको अपने ज्ञान का घमंड हो गया तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने फिर सीता माता का ही अपहरण कर लिया। और इसके बाद क्या हुआ यह हम सब जानते हैं। एक बार एक वेस्टर्न फिलोसफर से किसी ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। तो उस फिलोसफर ने उत्तर दिया, इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जिसे इस बात का ज्ञान हो कि वह बहुत कम जानता है, और जानना भी यही है कि मैं बहुत कम जानता हूं। और हमारे देश में भी कहा गया है, संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम। इसका अर्थ यह है कि विद्या से विनम्रता आती है, ज्ञान से व्यक्ति विनम्र हो जाता है। तो दोस्तों, ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं और बुद्धि को विजडम कहते हैं। तो ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, पर बुद्धि का मतलब होता है विवेक। बुद्धि का मतलब होता है अक्लमंदी, समझदारी, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, सही और गलत में भेद करने की क्षमता। ज्ञान आप किताबों को पढ़कर पा सकते हैं, स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से ज्ञान का विकास होता है, पर बुद्धि का विकास रियल लाइफ एक्सपीरियंस से होता है। जब आप लाइफ में कुछ नया ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि आप असफल हो जाएं, आपको ठोकर लगे, लेकिन आप उसके बाद कुछ सीखते हैं, आपके बुद्धि का विकास होता है। तो लाइफ में नई चीज ट्राई करने से घबराना नहीं चाहिए, उससे आपके बुद्धि का विकास होता है। जब आप ठोकर खाते हैं, असफल होते हैं, तो आपके बुद्धि का विकास होता है, उससे आप कुछ नया सीखते हैं। जिस इंसान को ठोकरों ने चलना सिखाया है उसे भला कौन गिरा पाया है। जीवन के अनुभव से बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं होता, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता। तो दोस्तों, नॉलेज और विजडम दो अलग अलग चीजें हैं। लाइफ में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट विजडम, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।